अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कैसे हो आप लोग? अल्लाह के रहम करम से आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि आप लोग रमज़ान में रोज़ा भी रख रहे होंगे हमारे ख्याल से, क्योंकि अल्लाह ने इतनी अच्छी अभी दिन बना रखा है, ना ज़्यादा धूप है, ठीक है, ना किसी को परेशानी हो रही है, ना प्यास लग रही है। तो जहाँ से जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके, ठीक है, तो रोज़ा रखने की कोशिश करें बच्चों। और जिस तरीके का भी हालात चल रहा है, ठीक है, अल्लाह को मनाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, ठीक है। खैर, बहरहाल आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर का क्लास देने वाला हूँ, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। जैसे कि ये मेरा माउस देख रहे हो एरो की, ठीक है, मैं जहाँ रहूँगा यानी कि वहीं समझेंगे कि सर वहाँ पे हैं, ठीक है। अच्छे से समझेंगे बाबू, ठीक है, ध्यान इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो कहने ये है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में आज आपको बताऊंगा, और डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन से प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, किस चीज़ के ज़रिए से कंप्यूटर ऑपरेट होता है। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि ठीक है। उसके बाद जिस नीचे है लर्निंग पॉइंट्स, यानी कौन कौन से पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर सिस्टम, नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस, और तीसरा है स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनपुट डिवाइसेस, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस, ओके। तो हम लोग पढ़ेंगे, क्या नाम है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। कहता है कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, ठीक है। कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर, जैसे कि आप लोग लैब में ही देखे होंगे, आपको बहुत बारी मैंने लैब भी कराया है, ठीक है। आई समझ बात? तो लैब में जितने सारे जो आप डिवाइसेस कंप्यूटर्स वगैरह देख रहे होंगे, ठीक है, वही कंप्यूटर होता है। सिस्टम का मतलब कौन कौन सा उसमें फंक्शन है, सिस्टम है, किस कौन से सिस्टम से काम करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप स्कूल में आते हो, ठीक है, होमवर्क बनाते हो, उसका अलग ही शेड्यूल बना रखे होगे, यानी कि डे बाय डे सिस्टम से काम करते हो आप लोग, ठीक है। बिना सिस्टम के कोई भी काम अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या? कहता है कंप्यूटर इज अ मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन डू वेरियस वर्क्स एट अ टाइम। कहता है कंप्यूटर जो है एक मशीन है, ठीक है, यानी कि इसको बनाने वाला कौन है? इंसान। कौन? इंसान, ठीक है। फिर कहता है दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये खाना पीना नहीं खाता है, ना ही पानी की ज़रूरत पड़ती है इसको, ना ही खाने के लिए फल फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ती है, ना ही काजू बादाम खाता है। खाता क्या है? तो पावर खाता है, जो आप लोग लाइट वगैरह जो जल देख रहे होगे, ठीक है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स होता है जो तार से चलती है, ठीक है, जो उसमें बिजली दौड़ता है, ठीक है, यानी उस खाने का काम क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी खाता है वो, ठीक है, उसकी ज़िंदगी उसी से चलती है। अलग इलेक्ट्रिसिटी ना मिले वो नहीं चलेगा, वो मर जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक एग्जांपल के तौर पे इंसान को जीवित रहने के लिए खाना पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से कंप्यूटर को जीवित रहने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, यानी कि लाइट की। अगला कहता है इट कैन डू वेरियस वर्क्स एट टाइम। कहता है ये एक समय बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों को, जैसे घर में आप गए, मम्मी बोली बेटा पानी लाओ, उधर से पापा भी बोलते बेटा इधर आओ, ठीक है, जाके बाहर से कुछ सामान लाओ। तो आप पापा एक मतलब आदमी हूँ, ठीक है, मैं भूत नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है ना? मैं भूत नहीं हूँ जो एक समय पे बहुत सारा काम करूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? यानी कि कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे कामों को हल कर सकता है। अगला कहता है वी कैन यूज़ कंप्यूटर एवरीवेयर, सॉरी वी कैन सी कंप्यूटर एवरीवेयर अराउंड अस। कहता है कि हम लोग आज के ज़माने में कंप्यूटर को हर एक क्षेत्र में देख रहे हैं, यानी कि हर एक जगह पे कंप्यूटर ही कंप्यूटर देख रहे हैं। बैंक गए तो कंप्यूटर, हॉस्पिटल्स गए तो कंप्यूटर, ठीक है, किसी शॉप पे गए तो कंप्यूटर, कपड़ा खरीदने के गए तो कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि आप कहीं भी देखोगे बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अगला कहता है सच एज, देखिए अब जैसे कि दर्शा दिया ऑफिसेज, यानी ऑफिस में कंप्यूटर, हॉस्पिटल में, बैंक में, एयरपोर्ट में इत्यादि।
अगला कहते हैं इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट एंड आल्सो वर्क वेरी फास्ट। कहता है ये कोई भी काम को ना बिना किसी गलती के करता है। जैसे इंसान की फितरत होती है ना कि बिना गलती को काम ही ना करता। किसी को दूध चढ़ाने के लिए दिए, ठीक है, दूध इधर मतलब कि ऑन कर दिया गैस पे चढ़ा के और लड़कियाँ चली गई सीरियल देखने, ठीक है, बाद में मालूम पड़ा दूध उबल गया, मम्मी चिल्ला रही उधर से, ठीक है। यानी कि आदमी का कॉन्सेंट्रेट कहीं ना कहीं है, ठीक है। किसी लड़की को या फिर लड़के को क्या दिया गया, मम्मी दी बेटा जाओ गिलास धो के लाओ शीशे वाली, रास्ते पे ही गिरा दिया, ठीक है, टूट गया गिलास, मम्मी डांट रही उधर से। यानी कि इंसान गलतियाँ पे गलतियाँ करते रहता है, ठीक है। और सही बात है, अगर गलती ना करे तो इंसान सीखेगा नहीं। बचपन में हम लोग साइकिल चलाते हैं, बिना साइकिल गिराए हुए सीखते नहीं है, ठीक है। यानी जितना भी आदमी अगर ठेस लगता है तभी वो एक्सपीरियंस गेट करता है, ठीक है। अगला कहता है, ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन that accept data and instruction given by the user, process and accordingly and uses meaningful result। कहता है यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। यह क्या करता है, हमारे डाटा को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। हम जो बोलते हैं वो काम नहीं करता। माउस पे जो हम ऑपरेट करते हैं, जिसको क्लिक करते हैं, जो उसको कमांड देते हैं, उसी पे फॉलो करवा करके उस पर हमको रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड में हम ये लिखते हैं, ठीक है, तो वह लिख के देता है, ना कि हम बोलते हैं तो लिखता है। वो मोबाइल में काम होता है, ठीक है। कहता है अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। कहता है कंप्यूटर को बनाया गया है, ठीक है, 4 डिवाइसेस के लिए से वो ऑपरेट होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ लगी हुई होती है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज। यानी कि कंप्यूटर को बनाया गया है 4 डिवाइसेस को मिला करके, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो 4 डिवाइसेस मिल करके, ठीक है, कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक है। इनपुट डिवाइस का लगा, उसमें प्रोसेसिंग डिवाइस लगा, आउटपुट डिवाइस लगा, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस लगा, तब जाकर के वो खड़ा हुआ, तब जाकर के वो खूबसूरत दिखा। जैसे कि इंसान के हाथ में, ठीक है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, अच्छी सी शक्ल होती है, आँख नाक अच्छी होती है, तो आदमी बोलता है कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा, स्मार्ट बंदा है, ठीक है। अगला कहता है इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है द डिवाइसेस थ्रू विच वी इनपुट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिवाइसेस द कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। कहता है इनपुट डिवाइसेस में आता कौन सा है, यानी कि माउस। अभी आपको मैं बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है। यानी इनपुट डिवाइस का सिंपली वे जानिए, वो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या करता है, बात समझ में आ रही है ना। कहता है इनपुट डिवाइसेस इंस्ट्रक्शन लेता है, ठीक है, आप जो देते हो ना वो लेता है, खींचता है, ठीक है, और उसी के बताए हुए रास्ते पे आपको काम करके देता है। अब कहता है कीबोर्ड के बारे में, तो जानते ही हो कीबोर्ड भी इंस्ट्रक्शन का काम करता है, ठीक है। वो क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और यह साथ ही साथ टाइपिंग वाला भी काम करता है, जो चीज़ आप लिखते हो। कहता है स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। अब हम दूसरे पेज में जाएंगे, इसको पॉज कर। अब हम आ गए मॉस के बारे में पढ़ेंगे। कहता है वी यूज़ इट टू ड्रॉ पिक्चर एंड टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड टेक्स्ट ऑन द कंप्यूटर। कहता है मॉस का काम जो होता है ना, ठीक है, किसी भी पिक्चर को खींचने के लिए, मतलब पिक्चर जैसे कैसे आप लोगों को हम लैब में बताते थे कि बाबू पेंट खोलो, पेंट में बनाओ, ऑब्जेक्ट डालो, किसी रेक्टेंगल टूल लो, ठीक है, ओवल टूल लो, बात समझ में आ रही है ना, ट्रायंगल टूल लो, ETC लाइन टूल लो, ठीक है। तो यानी कि उसमें पिक्चर बनाने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आएंगे माइक्रोफोन का काम क्या होता है। तो सिंपली वे जानिए, इट इज़ ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस। यह भी एक इनपुट डिवाइस, इट इज यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, म्यूजिक एंड साउंड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। कहता है यह आपके वॉइस को, यानी कि आवाज़ को लेता है। जैसे कि आप लोग किसी घरों में मिलाद करवाते हो तो लाते हो ना मैक वगैरह, ठीक है, तो मैक काम क्या होता है, आपकी आवाज़ को लेता है, उसके बाद, ठीक है, बॉक्स से निकलता है, यानी कि वो भी आपकी आवाज़ को खींचता है, इनपुट करता है। अगला कहता है सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक, स्कैनर, टच पैड एंड लाइट पेन। कहता है कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम यहाँ दिया गया है, जॉयस्टिक दिया हुआ है, स्कैनर दिया हुआ है, टच पैड दिया हुआ है, लाइट पेन दिया हुआ है। जॉयस्टिक काम क्या होता है, वो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। स्कैनर का काम क्या होता है, वह किसी भी चीज़ का सॉफ्ट कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
जैसे कि आप गए, ठीक है, कहीं स्कूल्स वगैरह में फ़ोटो की ज़रूरत पड़ रही, ठीक है, और आपके पास उतना समय नहीं है कि जाके लैब में फ़ोटो खिंचवाए, आपके पास पुराना फ़ोटो पड़ा हुआ है छोटा सा, गए कहीं, बोले भैया ठीक है मेरे पास एक फ़ोटो है, उसका ना 4 फ़ोटो निकाल के दे दिए, तो उस फ़ोटो को क्या करता है, स्कैनर में डालता है, यानी 2 कॉपी वो सॉफ्ट बनाता है, उसके बाद वो फिर उस पर प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपना सॉफ्टवेयर कमांड चलाता है, उसके बाद आपको 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकाल के देता है, यानी स्कैनर का काम हुआ सॉफ्ट कॉपी बनाना, ठीक है। उसके बाद कहता है टच पैड का काम क्या होता है, तो कहता है द टच पैड इज़ यूज्ड इन लैपटॉप कंप्यूटर इंस्टीड ऑफ माउस, ठीक है। कहता है टच पैड का इस्तेमाल आप मोबाइल में भी करते हो, अभी बहुत सारे लैपटॉप्स भी टच पैड हो गया है, यानी वो आपके माउस की तरह काम करता है, आपका उंगली, ठीक है, आपका उंगली ही क्या होता है, माउस होता है, ठीक है। फिर कहते हैं इट इज़ टच सेंसिटिव पैड, यू कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द फिंगर ऑन द टच पैड। कहता है इसमें कुछ सेंसर लगा हुआ होता है, ठीक है, तो आप लोग जहाँ जहाँ उंगली मूव करते हो वो सेंसर सेंस करता है, यानी कि जिस तरीके से, जैसे कि सपोज दैट कोई व्यक्ति आपको बोलता है ना बाबू इधर आओ, यानी कि आपका दिमाग काम कर वो मेरे को बुला रहा, ठीक है, बाबू वो सामान लाओ, तो आप दिमाग में पहले रीड करते हो, आपका दिमाग पहले प्रोसेस करता है, ठीक है, तब समझ आता है आपको कि वो उसने ये काम को करने के लिए बोला। तो ठीक उसी तरीके से उसमें सेंसर लगी हुई होती है, यहाँ देखिए, ठीक है, सेंसर क्या करता है, सेंस करता है कहाँ मेरे को ले जा रहा, कौन काम करवाना चाह रहा है, ठीक है। फिर कहता है स्क्रीन मूविंग द फिंगर ऑन द टच, ठीक है, यानी कि आपकी उंगली ही आपका माउस बन जाता है, ठीक है, उंगली आपका जहाँ जहाँ जाएगा वो वहाँ वहाँ माउस की तरह काम करेगा। लाइट पेन का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन, या किसी भी स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू ड्रॉ फिगर डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, यानी कि स्क्रीन पे आप डायरेक्टली किसी भी फिगर को बना सकते हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, नेक्स्ट पेज में आ गए, अगला है डिजिटल कैमरा। तो आप लोग जानते हो भाई कि डिजिटल कैमरा क्या होता है, फ़ोटो खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, यानी फ़ोटो खींचते हैं, यानी फ़ोटो आ रहा, खिंचा रहा, ठीक है। कहता है इट इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स एंड रिकॉर्ड वीडियोज़, फोटोज एंड वीडियोज टेक विद डिजिटल कैमरा एंड स्टोर्ड इन अ मेमोरी चिप inside the camera. Then the digital camera is plugged into the computer and the images, videos are transferred to the computer for storing, editing and printing इत्यादि। यानी सिंपली जानिए कि वीडियो डिजिटल कैमरा फ़ोटो खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वीडियोज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है वेब कैमरा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फॉर कैप्चरिंग स्टिल इमेजेस एंड लाइव वीडियोज़। अब देखो एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको वेब कैमरा के बारे में देते हैं। आप लोग अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, मैं अच्छा दिन हो गया, एक होड़ बनी हुई थी कि आधार कार्ड बन रहा, आधार कार्ड बन रहा, आधार कार्ड बन रहा, आधार कार्ड बन रहा, ठीक है। तो आप जाते थे आधार कार्ड बनाने के लिए, तो आपको अच्छी सी टेबल पे बैठाता था, बैठाने के बाद एक कैमरा आपके जस्ट फेस पे लगी हुई होती थी, देख रहे हैं ना, स्क्रीन के ऊपर लगे, मॉनिटर के ऊपर लगा हुआ था, उसी को बोलते हैं वेब कैमरा। यानी वो वेब कैमरा क्या करता था, आपके इमेजेस को कैच करता था। बात समझ में आ रही है? अब वो ठीक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हम लोग कहाँ थे? अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में आता कौन सा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब पढ़ते हैं। द प्रोसेसिंग यूनिट of a computer is a central processing unit. The CPU present inside the CPU box. The CPU does all the calculation of the computer. CPU is the brain of a computer where it processes and stores information, perform calculation and sends the result. Output devices it perform all the jobs that we already to do. It is also known as a system unit. आप लोग सोच रहे हो कि सर जल्दी पढ़ दिया, ठीक है। तो मैंने आपको समझाना है, ठीक है, पढ़ तो आप भी सकते हो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। पढ़ने के साथ साथ समझना वो बहुत बड़ी टेक्निक होती है, ठीक है।
हम पढ़ लिए, समझ आया कुछ नहीं, 1 घंटा पढ़े, 2 घंटा पढ़े और समझ में 1 मिनट के बराबर नहीं आया, तो पढ़ना बेकार। सिर्फ स्कूल गए, बैग टांगे और अच्छी से रास्ते से चले आए, अब पढ़े कुछ नहीं, टाइम बर्बाद, मम्मी पापा का पैसा बर्बाद। ठीक है, अपनी ज़िंदगी खुद को बर्बाद कर रहे हो। यानी जो व्यक्ति अपने आप का फाकी मारता होगा, ठीक है, सिर्फ क्या बोलते हैं, टाइम लैप्स करने के लिए जाता होगा, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। आगे चल के उसको समझ आता है कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, ठीक है, अपने आप को बेवकूफ़ बनाया। कुछ लोग होते हैं ना भैया, बोलते हैं कि भैया मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया, तो यानी कि ऐसे लोग खुद को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसको बाद में समझ में आता कि हाँ सचमुच में मैंने बेवकूफ़ बना। तो दैट्स इसको हटाओ। हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में कह रहे थे। तो यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का दिमाग। जिस तरीके से हमारे पास दिमाग होता है ना, सोचने समझने की बुद्धि हमारे मगज में होती है, ठीक उसी तरीके से सारा काम परफॉर्म करता है सीपीयू। अगर सीपीयू ना हो, कंप्यूटर ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यानी कि सिंपल वे से जानिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कंप्यूटर का दिमाग होता है, उसी के अंदर सारी चीज़ें लगी हुई होती है। ठीक है, अगला हम जाएंगे, कहता है द सीपीयू हैज़ मेनली 3 पार्ट्स। सीपीयू को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। यानी कि सीपीयू के पास 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला है, यहाँ देखिए, एमयू जिसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट, उसके बारे में पढ़ेंगे। कहता है दिस यूनिट स्टोर इंफॉर्मेशन टेम्पोरली और परमानेंटली अकॉर्डिंग टू आवर नीड। कहता है मेमोरी यूनिट जो है हमारे इंफॉर्मेशन को टेम्परली और परमानेंटली, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक स्टोर करके रखता है। अगला है एलयू जिसको बोलता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कहता है दिस यूनिट परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कहता है जितना भी जोड़ घाटा वाला काम होता है ये यूनिट काम करता है। अब हम लोग जाएंगे अगले पेज पे। अगला है सीयू कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल समझ में आ जाना चाहिए कि भाई रिमोट कंट्रोल काम क्या करता है। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, यानी सारी चीज़ों को एकदम अच्छे ढंग से नियंत्रण करके रखना, वो इसका काम होता है। पढ़ लेते उसके बारे में भाई। ठीक है, द कंट्रोल यूनिट वर्क्स लाइक अ ट्रैफिक पुलिसमैन एंड मैनेजेस ऑल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। यानी कि पुलिस क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे समाज को, चोर से बचाता है, डाकुओं से बचाता है, ठीक है, गुंडे से बचाता है। यानी जो व्यक्ति अगर गलत करता है तो वो मैनेज करता है समाज को। ठीक है, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, कौन भाग रहा है तेज़ गाड़ी चला के, कौन ट्रैफिक के नियम का पालन नहीं कर रहा, वो सारा का सारा काम कौन करता है, यानी मैनेज करने वाला काम। तो ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर में मैनेज करने वाला काम सीयू करता है, यानी कंट्रोल यूनिट काम करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ दिया हुआ दर्शाया कि मेमोरी यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, एलयू। अब आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, अब आपको हम इनपुट के भी बारे में अभी इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में एक बार बढ़िया से कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने के बाद। ठीक है, कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर एंड प्रिंटर। कहता है आउटपुट डिवाइसेस जो काम होता है ना, रिजल्ट शो करने के लिए काम होता है, दिखाने के लिए काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन आता है, तो मॉनिटर आता है, ठीक है, प्रिंटर आता है। ये सारे के सारे किस चीज़ में आता है, आउटपुट डिवाइसेस में। ठीक है, पढ़ लेते हैं मॉनिटर के बारे में। कहता है इट शोज द वर्क being done by the computer. The output that we get on a monitor is called the soft copy. There are 3 types of monitor: CRT monitor, LCD monitor, LED monitor. ठीक है, देखिए मॉनिटर का काम होता है यानी कि जो चीज़ आप लिखते हो वो दिखता है। जैसे कि टीवी काम क्या करता है, टीवी आउटपुट देने का काम होता है। ठीक है, पिक्चर वगैरह दिखाना, इमेजेस वगैरह को दिखाना, सीरियल्स दिखाना, मूवीज़ दिखाना, यानी मॉनिटर टीवी का काम यही होता है, इसीलिए वो आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कि आप ए लिखे, कहाँ दिखता है, मॉनिटर में, यानी आउटपुट दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे
मॉनिटर का प्रकार, CRT मॉनिटर पहले चलता था, देखते होगे लंबा सा पीछे से निकला हुआ होता था। उसके बाद और इन्हेंस किया गया, कौन सा मॉनिटर आया, ठीक है, LCD मॉनिटर आया, ठीक है। उसके बाद और खूबसूरत बनाया गया, यानी टीवी दीवारों पे आज देखते होगे एकदम बड़ा बड़ा टीवी दीवार पे चिपक जाती है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, खूबसूरत भी दिखता है पहले के बनिस्बत, ठीक है। भारी भरकम भी होता था, अब तो एकदम लाइट वेट हो गया, अच्छी फंक्शन आ गई उसमें, नेट वगैरह भी चलती है, ठीक है। आदमी मोबाइल वाईफाई खोल लिया, वाईफाई कैच करके नेट भी चला लेता है मॉनिटर में। तो CRT मॉनिटर आर जनरली लेस एक्सपेंसिव, कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिसिटी। CRT मॉनिटर का काम होता है कि बहुत ही कम दामों में, यानी लेस एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता था, बट कंज्यूम लाइट जो है बहुत ज़्यादा खपत करती थी वो। बट बोथ CRT एंड LCD मॉनिटर प्रोड्यूस शार्प इमेजेस, बट LCD मॉनिटर हैव एडवांटेज ऑफ बीइंग अ मॉनिटर लाइटेड द कंज्यूमर। अभी जैसे कि बात आप लोग को कि ज़्यादा महंगा नहीं मिलता था, और लेकिन उसमें खासियत नहीं थी, यानी लाइट जो है बहुत ज़्यादा खींचता था। अब हम लोग पढ़ेंगे द थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर आर LED मॉनिटर। दीज मॉनिटर लुक मोर और लेस सेम एज LCD मॉनिटर। दीज हैव बेटर पिक्चर क्वालिटी एंड आर मच इन डैमेज देन LCDs। कहता है LED जो है CRT मॉनिटर LCD मॉनिटर के बनिस्बत खूबसूरत भी दिखता है, ठीक है, और उसमें जो इमेजेस क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। जैसे कि आज के दौर में देख रहे हो, ठीक है, HD मूवी दिखता है, यानी अब जो है HD+ आ गया, यानी कि और बढ़िया से बढ़िया इमेजेस एकदम क्लीन वे में दिखेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज जाएंगे। अगला है स्पीकर है, प्लॉटर है, प्रिंटर है, ठीक है, यानी इतने सारे चीज़ जो आप देख रहे हो सारा का सारा आउटपुट डिवाइसेस में काम होता है। मैं एक सिंपल वे में आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है। स्पीकर का काम क्या होता है, आवाज़ बाहर निकालना, गाना बजाए लैपटॉप में, आउटपुट देगा कौन, आवाज़ बाहर निकल रही, स्पीकर दे रहा है। प्लॉटर का काम होता है इट यूज टू लार्ज प्रिंट आउट्स एंड ड्राइंग ऑन अ पेपर शीट्स, ठीक है, यानी बड़ा सा बड़ा अगर पेजेस को ड्राइंग करके यानी पिक्चर निकालना है आपको, ठीक है, वो किससे निकलेगा, प्लॉटर से निकलेगा। प्रिंटर का काम क्या होता है, आपके दिए हुए पेज को वो आउटपुट करता है, जैसे कि आप लोग मॉनिटर पे कंप्यूटर पे लिखे किसी पेज को, ठीक है, उसके बाद कहते हो कि भैया इस चीज़ को निकालना है मेरे को, तो प्रिंटर से निकाल सकते हो आप। तो प्रिंटर के भी प्रकार अलग अलग है, डॉट मैट्रिक्स आता था, इंजेक्ट आता था, ठीक है। ऐसे बात उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। डॉट मैट्रिक्स लाइक अ टाइपराइटर, यानी टाइपराइटर की तरह दिखता था उसमें, ठीक है। क्रिएट्स इंप्रेसिव स्ट्रिंग ऑन द पेपर नॉइजी क्वालिटी डेट मैट्रिक्स प्रिंटर कॉमन नॉइडेज द गिव आउटपुट इज ओनली ब्लैक एंड वाइट। इसकी कलर जो होती थी, ठीक है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही होती थी। अगला है इंकजेट। इंकजेट के बारे में, यानी कि इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इंक लिक्विड टाइप में होती थी, ठीक है। उसके बाद फिर आया लेज़र जेट, उसमें जो खाने वाला चीज़ लगा हुआ होता है जिससे पेजेस कलरफुल होकर दिखती थी, यानी आप जो किसी चीज़ को प्रिंट आउट करते हो, ठीक है, जो पेजेस पे लिखाता है, ठीक है, वो सामान इसमें लेज़र जेट में पाउडर टाइप में होता था, ठीक है। अगला है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। स्टोरेज के डिवाइस यानी कि हम लोग खाए सारा खाना कहाँ गया, पेट में गया, ठीक है, कहाँ गया, सारा का सारा खाना पेट में गया। ठीक उसी तरीके से हम लोग जो भी काम करते हैं, आप उसको हम इन फ्यूचर सेव रखने के लिए किया, जैसे कि सपोज इट आप लोग वीडियोस बनाए, कंप्यूटर में डाल दिए जा करके, कहाँ सेव होगा, हार्ड डिस्क में। वो हार्ड डिस्क होता है स्टोरेज डिवाइसेस की तरह काम करता है। पेन ड्राइव हो गया आज के दौर में, पेन ड्राइव क्या काम करता है, स्टोरेज डिवाइस डिस्क। अब सिंपल वे के एग्जांपल देते हैं कि आपके पास तो हर लोगों के पास मोबाइल होता है, मोबाइल में जो चिप लगी हुई होती है ना, मेमोरी कार्ड, वो स्टोरेज डिवाइसेज होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे द डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर करके रखता है। स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी यूनिट आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। नाउअडेज रिलेशन अबाउट स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी क्या होता है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट यूनिट्स आर टू बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर इज सम स्टोरेज मीडिया। This storage media is known as memory. There are two types of computer memory, primary memory and secondary memory. ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अभी समझेंगे बाबू, ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी और स्टोरेज मेमोरी की। थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा सा पानी प्यास लगी, अभी मैंने रोज़ा खोला, ठीक है। रोज़ा खोलने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। हाँ, मैंने पानी पी लिया। दुआ कीजिए कि हमारी रोज़ा अच्छे खासी कटे और ठीक है, अल्लाह के रहम करम से हमारा रोज़ा अच्छे से कंप्लीट हो जाए अल्लाह के रहम करम से, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। कहता है प्राइमरी मेमोरी इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। प्राइमरी मेमोरी इज़ 2 टाइप रैम एंड रोम, ठीक है। कहता है प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कहाँ लगी हुई होती है, कंप्यूटर के सीपीयू में, या सीपीयू में एक मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसी में अटैच्ड होती है, ठीक है। कहता है प्राइमरी मेमोरी के 2 भाग होते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो रैम के नाम से और दूसरा रोम के नाम से। अब हम लोग रैम रोम के बारे में पढ़ेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो होता क्या है उसके बारे में परिभाषा भी हम पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर होल्डिंग द डाटा टेम्पोरली व्हाइल द कंप्यूटर इज़ वर्किंग, इट्स डाटा गेट्स इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कहता है कि जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जितना भी वर्क करिएगा, सेव करने से पहले जितना भी काम होता है वो कहाँ होता है, स्टोर्ड रैम में। ज्यों ही आपका कंप्यूटर बंद हुआ किसी कारणवश, चाहे लाइट चली गई या आप बंद कर दिए, ठीक है, बंद हुआ, आपका डाटा लॉस हो गया, ठीक है। यानी कि आप रनिंग वे में सेव की करने से पहले जितना भी काम आप करते हो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इवन मोबाइल पे, वो सारा का सारा कहाँ डाटा स्टोर होता है, तो रैम में, ठीक है। अगला कहता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। कहता है इट होल्ड द डाटा इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द मैन्युफैक्चर टू ऑपरेट द कंप्यूटर, इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी। कहता है ये भी आपके सीपीयू के मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, ठीक है। और ठीक उसके जस्ट अपोजिट यानी रैम के अपोजिट होता है, आपका चाहे लाइट कट जाए या कुछ हो जाए, इसमें परमानेंटली डाटा क्या होता है, मेमोरी जो है सेव होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों हमारी पढ़ाई गई पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। उसके बाद डू यू नो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। मदरबोर्ड इज़ अ मेन बोर्ड प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, द सीपीयू एंड अदर इंटरनल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर अटैच्ड टू इट, ठीक है। कहता है कि मदरबोर्ड जो है ना, ठीक है, वो सीपीयू में लगी होती है और सीपीयू के अंतर्गत ही सारी पार्ट्स अटैच्ड होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। कहता है द सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली, इट्स डाटा इज नॉट इरेज्ड इवन व्हेन योर कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। सम कॉमनली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव। यानी कि सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है कि आपके डाटा को ज़िंदगी भर सेव किए हुए बिना ख़राब हुए तक, ये मत समझेंगे ज़िंदगी भर अमर हो गया। मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जब तक वो ख़राब नहीं होगा तब तक आप उसमें, और जब तक आप उस डाटा में से ना ही फॉर्मेट मारेंगे ना उसके डाटा को डिलीट मारेंगे, आपका डाटा उसमें सेव रहेगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी कहते किसको है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, हार्ड डिस्क है जो कंप्यूटर में लगी हुई होती है। सीडीज़ है जो पिक्चर वगैरह की सीडी आप लाते हो, ये भी सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। या पेन ड्राइव तो अच्छे तरीके से जानते होगे, है ना। अब डीयूने में कहता है हार्ड डिस्क वाज इन्वेंटेड बाय द IBM, यानी कि पैदा करने वाला इसको कौन था, मैन्युफैक्चरर बनाने वाला तो IBM, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। इसको बनाने वाला कौन था, IBM। फिर कहता है टीम लीडर बाय रे जॉन, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द डिस्क ड्राइव, ठीक है। यानी ये व्यक्ति रे जॉनसन जो है इसके अब्बा थे, यानी बनाने वाले व्यक्ति। अब बूस्टर रिव्यू के बारे में आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन इंशाल्लाह या फिर नेक्स्ट बार ये सारा एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके दूंगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा बच्चों। हमारी पूरी सी पूरी कोशिश होगी कि आपके लेसन को अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल देके और इजी से इजी एग्जाम्पल दे करके आप लोगों को समझाए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपका
लैब बाकी होगा इंशाल्लाह। लॉकडाउन खुलने के बाद आप लोग दुआ कीजिए कि ये बीमारियाँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा इंशाल्लाह आप लोग स्कूल आएंगे, आपको मैं अच्छे से लैब करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। दुआ करेंगे, ठीक है, हमारे लिए भी और इस बीमारी के लिए भी आप लोग दुआ कीजिए कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। हमारे लिए दुआ करेंगे आप लोग बच्चों। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।